वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बीपीएससी टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। 80 में से जो लड़का 55 के आसपास अपना निगेटिव कर सही ला रहा है, यानी उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, आराम से एग्ज़ाम निकाल सकता है, क्योंकि 80 में 55 बना देगा, उसके पास 40 क्वेश्चन बचेगा। अगर 40 में से उसने 20 क्वेश्चन ही बना दिया तो यानी कितना नंबर हो जा रहा है, समझ रहे हो, 75 नंबर का क्वेश्चन वो बना सकता है, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। चलो टेस्ट को बनाओ और अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना सही बनाए हो। देखो, हम लोग 1 से 40 तक का जो क्वेश्चन होगा बीपीएससी में वो मैथ रीजनिंग से संबंधित होगा, और 41वां नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ से जीके जीएस है। तो हम 41वें नंबर क्वेश्चन से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 41वां नंबर की राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाएं कौन कब हुआ था और इनका सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखो, चंपारण, इसका सबसे पहले तो डेट याद रखना पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दांडी मार्च 1930 में। अब कालानुक्रम यानी हमको पहले देखना है पहले कौन हुआ था, तो 1917 में पहले, उसके बाद 1920, तो यानी 1 2, फिर यहाँ 1930, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 और 3 कौन होगा, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। मैतक्य यानी इन लोगों के बीच जो समझौता हो गया था उस काल को, तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसी समय समझौता हुआ था, तो 1916 से 22 के काल को मैतक्य का काल कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट का बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि किसके काल में, बताओ किसके काल में। तो राइट आंसर इसका होगा लॉर्ड कर्जन के काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, तो किसके तहत, कुशासन के आरोप लगाकर, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1856 में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में थे। पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में थे कौन सा नेता, ये बात कर रहा है। और ये आपको थे बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो सबसे गहरा गर्त का बात कर रहा है, और ये कौन सा है बाबू, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो चैलेंजर गर्त है। कौन है, चैलेंजर गर्त। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो प्रशांत महासागर में है। राइट आंसर कौन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सागर तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। जो सागर तल होता है उसके तल पर बोला है कि वायुमंडल का दाब कितना होता है, वायु का दाब कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और वहाँ पे जो वायु का दाब होता है बाबू वो होता है 1013 मिली बार मान लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कौन कम है, उससे कम उसको अवरोही बोलते हैं। तो अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा बोलेगा ना, तो मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, और लास्ट में लेटराइट मिट्टी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः, जो सागर का जल का तापमान होता है अगर गहराई पर जाओगे ना, तो गहराई पर जाने पर घटता है। क्या होता है, घटता है तापमान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द तात्पर्य है। शैल शब्द किससे तात्पर्य है, तो भौगोलिक के अध्ययन में शैल तब किससे है बाबू, तो ये समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है उसको भौगोलिक अध्ययन में शैल कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कब मनाया जाता है बाबू, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये आपको पुरस्कार जो मिला वो आपको पोर्टर पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो विमान वाहक पोत जो है वो INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पहल का नाम क्या है। तो जो राज्यों के बीच एकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया है, उसी पहल का नाम पूछ रहा है। और उस पहल का नाम क्या है बाबू? तो उस पहल का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में कौन सा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन दे रहा है। और ये गंगूबाई कठियावाड़ा को, किसको? गंगूबाई कठियावाड़ा संजय लीला भंसाली द्वारा बनाया गया फिल्म है, जिसमें हीरोइन अगर बोलेगा तो वो है आपको आलिया भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। तो ये आपको प्रस्ताव दिया था भारत ही, और इसको मनाया गया। और 2023 जो मनाया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है बाबू मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या था। तो प्रथम ही वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इसका विषय के बारे में बात कर रहा है, और इसका जो विषय था बाबू वो था आपको समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम का बात कर रहा है, तो ये इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे दिया हुआ है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, लोथल का, और बोल रहा है कि वह किस नदी पे है। तो लोथल किस नदी पे है बाबू? तो भोगावा। किस पे? भोगावा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था का बात कर रहा है, तो इसमें से कौन नहीं था ये देख लेते हैं बाबू। लॉरेंस तो इसका अध्यक्ष ही था। आपको साइमन नहीं था, साइमन अध्यक्ष का साइमन था। ठीक है, और स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों लोग था। इसमें से अध्यक्ष लॉरेंस था और साइमन जो था ये नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया है बाबू? तो ये सिकंदर लोदी किया है। कौन? सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको किससे जुड़ा हुआ है बाबू? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। कैसा? भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और उसी से है कि आज़ादी हम भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में यानी दिवंगत यानी मर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। भगत सिंह का स्मारक का बारे में पूछ रहा है, तो कहाँ पे है? और ये आपको गुरुदासपुर में है। कहाँ पे है? गुरुदासपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत का सभापति कौन? तो सभापति का बात कर रहा है, तो कौन था बाबू? तो ये आपको था आपको वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वसुमित्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगीत 4 हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, उसका अध्यक्षता वसुमित्र किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था। तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में हुआ था। किसने किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। तो ये आपको किया था बीपी वाडिया ने। कौन? बीपी वाडिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहारा की प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो जो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिरोको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिनूक जो है ये अमेरिका की हवा है। कहाँ की? अमेरिका की। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सहारा में प्रवाहित जो गर्म हवा होती है उसको सिरोको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। तो सुनामी जो होता है वो अंतः समुद्रीय भूकंपों द्वारा। किसके द्वारा बाबू? अंतः समुद्रीय भूकंपों द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
आगे क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी का संगम पर स्थित है। टिहरी बांध बोल रहा है कि किस नदी के संगम पर बनाया गया है, टिहरी बांध का बात कर रहा है। और ये बना है भागीरथी और भिलंगना नदी, कौन सा, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ही टिहरी बांध बनाया गया है, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और टिहरी बांध जो है देश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान का बात कर रहा है, कौन रही नहीं है। तो देखो संगमरमर तो है, क्वार्टजाइट यीस्ट है, ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न वायु दाब केंद्र क्या कहलाता है, तो निम्न वायु दाब केंद्र जो है इसको चक्रवात कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है बाबू, तो ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान है। तो सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो प्राप्त है, पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 में। किसमें, 78 में बोला गया है कि जो संसद की कार्यवाही की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 68 के बी में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, ये बोल रहा है। और अनुच्छेद दे दिया है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बाबू, तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 का घ में है। कहाँ पे, 243 का घ में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या, तो अनुसूचियां 12 है। कितनी है, 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा था। 356 अनुच्छेद को सुरक्षा का पाठ किसने कहा था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और ये आपको कहे थे आपको भीमराव अंबेडकर ने, कौन, भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या है। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56 में प्रथम चला था, 51 से 56 में। और बोल रहा है कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण जो था ना, मानसून की अनुकूलता। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया था, जो अपने लक्ष्य को पा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होती है। तो वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होती है बाबू, तो ये आपको बराबर होती है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। तो कृत्रिम मुद्रा किसे समझा जाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और SDR जो मुद्रा है इसी को कृत्रिम कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। मनरेगा का बात कर रहा है, और मनरेगा बोला है कि कब पारित हुआ था, और ये आपको 2005 में। कब, 2005। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु बाबू, तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग, किसका, तांबे का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। भारत में मौजूद नहीं है का बात कर रहे हैं, कौन सा इसमें से। तो देखो आपको सुंडालैंड तो है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, वलासिया यहाँ पे भारत में नहीं है जैव विविधता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया, सुंडा और साहुल के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब, 21 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का बात कर रहा है, और बृहदेश्वर मंदिर भारत के बाबू किस राज्य में है, और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है बाबू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऋतुराज चौधरी को किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष का बात नहीं, उपाध्यक्ष का बात कर रहा है, और ये बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का बात कर रहा है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ना वो अब्दुल बारी थे। कौन थे? अब्दुल बारी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही बोलेगा प्रथम अध्यक्ष तो राम दयालु सिंह थे। कौन थे बाबू? राम दयालु सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? अंग का बात कर रहे हैं, तो अंग कितने हैं बाबू? तो बिहार विधानमंडल के अंग अगर बोलेगा तो 3 अंग है। अंग कौन? 3 अंग है। कौन कौन? विधानसभा, विधानमंडल, एक विधान परिषद जिसको बोलता है, एक राज्यपाल। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सदन बोलता तो 2 होता है, बिहार कौन सा हो जाएगा? एक विधानसभा, एक विधान परिषद, सदन, लेकिन अंग बोलेगा तो उसमें राज्यपाल जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है का बात कर रहा है? असम राज्य से इसमें से नहीं है। तो देखते हैं असम राज्य से इसमें से कौन नहीं है। देखो, आपको नट पूजा असम में होता है, चोंगली होता है, बिहू होता है। काठी जो है ना, काठी लोक नृत्य जो है असम राज्य से नहीं है। काठी जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है? सबसे बड़ा कृत्रिम झील का बात कर रहा है, कृत्रिम झील, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्व जो होते हैं, तत्व एलिमेंट, उनका दूसरा समूह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन दिया हुआ। उनका दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण से हवा से भर जाते हैं ये बोल रहा है। तो ये आपको किससे भर जाते हैं? तो फेफड़ों के स्फीति से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है होती है क्या कहलाती है? परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर मुड़ी हुई है, परावर्तक सतह अगर ये अंदर की ओर मुड़ी होती है तो बोल रहा है कि उसको क्या कहते हैं? और इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर ऐसे रहेगा तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? परमाणु शब्द को किसने खोजा था ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये आपको खोजा था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान करना है। गलत कथन का पहचान करना है हमको। चलिए देखते हैं, गलत पहचान करते हैं। क्या दिया हुआ कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक जो उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। ये तो बात सही दिया हुआ है, हमको गलत देखना है, तो ये नहीं होगा। आगे दिया हुआ है कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बात गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है? वाष्पीकरण के बारे में सत्य कथन का बात कह रहा है। तो वाष्पीकरण के बारे में सत्य जो होगा ये एक सतहीय परिघटना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों और फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ये आपको हो जाएगा तेल और पानी। कौन? तेल और पानी। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है उसके बारे में बोल रहा है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा नहीं है बाबू? तो देखो, थर्मोप्लास्टिक जो होगा ना वो उष्मा देने पर सिकुड़ जाता है। तो इसमें से देखो पीवीसी है, प्लास्टरीन है, टेफ्लॉन है, लेकिन बैकेलाइट नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है ये बोल रहा है। और सांस लेने की प्रक्रिया में बाबू कौन सा हो जाएगा? तो प्रवसन और निःश्वसन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा का बात कर रहा है। तो आभासी और सीधा किससे बनता है बाबू? तो याद रखिएगा, सीधा और आभासी आपको बनता है किससे?
तो आपको बनता है अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से नहीं, ए और बी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होगा। समतल और उत्तल दर्पण से बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? तो छत पर बैठे हुए, क्या होगा? छत पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा उसके पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं के दो परतों से बना होता है? तो कौन सा शरीर कोशिका के दो परत से? तो हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा, उसका शरीर कोशिकाओं के दो परत से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर का फोकल लंबाई है, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है, ये बोल रहा है। और ये दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल, पॉजिटिव होता है उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्याज निम्नलिखित में से किस खाद जमा होता है? तो प्याज जो होता है किस खाद जमा होता है बाबू? तो ये आपको सल्क पत्र में आता है। किस में आता है? सल्क पत्र में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होता है? गर्मी जो होता है सीधे किससे संदर्भित नहीं होता है, इसके बारे में बोल रहा है। और सीधे ये थर्मल ऊर्जा का तापमान ये सीधे संदर्भित नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे क्या दिया हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, और इसका आणविक सूत्र पूछ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है बाबू? ये होता है CaOCl2। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो समुद्र की सतह के ऊपर होता है, ये पूछ रहा है। और ये आपको होता है 1/10। कितना? 1/10, यानी 10 भाग में 1/, ऊपर रहता है, 9 भाग अंदर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो जैव सेल कौन सा है बाबू? तो जैव सेल जो है वो कौन सा है इसमें से? तो इसमें से आपको हो जाएगा कोयला। कौन सा? कोयला हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो चलती गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी पूछ रहा है कि ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पौधे जो कोशिके होते हैं उसके पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण जो है वो पृष्ठीय तनाव है। क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है? तो अच्छी प्रतिरोध जो होगा, अच्छा प्रतिरोध जो होगा उसकी कुंडली का बात कर रहा है, और वो हो जाएगा मैग्नीन का। किसका होगा? मैग्नीन का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के 2 कानों में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव के 2 कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। एक कान में कितना होता है? 3 होता है। मिलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डी होते हैं। ठीक है, और दोनों कान में मिला के 6। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पौधे के अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, ये पूछ रहा है। और ये कब होता है बाबू? तो ये आपको श्वसन के दौरान। कब? श्वसन के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पेशीय अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होता है? तो पेशीय अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होता है ये पूछ रहा है, और ये केवल कंडरा के द्वारा। किसके द्वारा? कंडरा के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। कंडरा किसको कहते हैं? टेंडन को कहते हैं। किसको? टेंडन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी पेशीय और अस्थि ये दोनों मिलता है किससे? तो टेंडन में से ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन इंजीनियर रुस्का और नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो रुस्का और नॉल किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। कौन? नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्षय रोग आपको किससे? तो जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे आवर्धन दर्पण क्या होता है ये पूछ रहा है, और ये आपको 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। लाभकारी कीट नहीं है यानी वो कीट से लाभ नहीं होता, ये पूछ रहा है। तो देखो दीमक से नहीं हो जाएगा, यहाँ पे दीमक जो है ये लाभकारी नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी से लाभ होता है, लाख कीट से भी होता है, रेशम कीट से, दीमक से नहीं होता है। आगे जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ यानी सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह बताना है। तो देखो गैस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जिधर ये मुंह रहता है वो बड़ा गिना जाता है, तो गैस सबसे ज़्यादा उसका गतिज ऊर्जा होगा, उससे कम थोड़ा द्रव का, और सबसे कम ठोस का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।